नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 18 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे सीपीसीटी में, वो हम देखने वाले हैं। और इसी तरीके से आपको जो है वो दिसंबर माह का जो एग्जाम है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप शिद्दत से जो है वो देख लीजिएगा। ओके। और जैसे जो है ये वाले, जैसे कि बात की जाए 22 को हुए थे, 22 तक हुए थे, तो 22 के और बात की जाए इसका सेकंड शिफ्ट का, तो 3 वीडियो और रहेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो है हम 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स के हर एक टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो समीकरण दिए हुए हैं और इसमें हमें वही निकालना है कि इसमें से x बड़ा है या y बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 3x² माइनस 22x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो आपको जो रूट मिलेंगे ना, दोनों ही प्लस प्लस में मिलेंगे। तो इसके जो रूट आएंगे दोनों ही प्लस में आएंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना हुआ, 3 है और यहाँ पर ये 7 है। तो 3 और 7 का मल्टीपल करोगे तो 21 हो रहा है, और एक और मान लेता हूँ मैं। तो देखिए, दोनों को अगर जोड़ोगे तो हमें 22 मिलेगा, और दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 से 21 मिलेगा। पर यहाँ पर मल्टीपल जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप देखोगे यहाँ पर 21/3 और 1/3 दोनों ही प्लस में रहेंगे। मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर अगर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो दोनों ही रूट प्लस में आएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और ये 1/3। तो x के जो हमारे रूट आए हैं वो आए हैं 7 और 1/3। ठीक है, 7 और 1/3 ये वाले रूट आ गए। अब हम y के इसी तरह निकालेंगे। देखिए y में भी आप देखोगे यहाँ पर माइनस प्लस दिया हुआ है, तो इसके भी रूट जो है वो प्लस में ही आएंगे। 91 इक्वल टू 0। तो 91 है, 91 को मैं किस तरीके से तोड़ूं कि मुझे यहाँ पर जोड़ने पर 20 आ जाए। तो 13 7 91 होता है। ठीक है, तो आप देखोगे दोनों को जोड़ूंगा तो मैं 20 आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 91 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर बाई का स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो 1 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे बाई के जो रूट निकलेंगे वो निकलेंगे 13 और 7। अब देखिए, यहाँ पर भी x में भी 7 है और y में भी 7 है, तो एक तो हमारी मिलेगी कि x बराबर y हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 1/3 है, तो जाहिर सी बात है 1/3 छोटा है, यानी y की वैल्यू बड़ी है x से। तो अब इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को लिख सकता हूँ y बड़ा और बराबर है x की। तो एक बार बराबर हो गया और एक बार बड़ा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, y बड़ा है x से और बराबर है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हमें इसमें सीधा सीधा हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 8332.5 दिया हुआ है और 384.45 दिया हुआ है, तो इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, और उसके बाद जो है हम 24 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 0 तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बटेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 बटेगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमारा जो आया है 448.80। इसमें मैं किससे 24 से डिवाइड करूंगा। ठीक है। देखिए दो से 4 से करता हूँ, 4 6 24 और 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8 और 4 2 8। ठीक है। तो यहाँ पर 6 बचा है, और 6 से मैं फिर इसे डिवाइड कर दूंगा, तो 6 1 6 कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। छकना 36 46 6 8 48, 48 बार जाएगा, और 6 9 54 जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा, तो 18। तो 18 के समथिंग कुछ आएगा। तो अब देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है इसका आंसर यही आएगा। तो आपके 2 डिजिट यहाँ पर शुरू के मिल रहे हैं, तो बस आप देख लीजिए, इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं है, तो ये तो आपसे कॉमन सेंस वाली बात है एक चीज से, कि इसका आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अनुभा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है हमें 1:2। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:20 होता है। तो 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी,
और उसके बाद जो है वर्तमान आयु में से हम 9 घटाएंगे, तब जो है हमें आंसर मिलेगा। देखिए उसकी वर्तमान आयु आप देखोगे यहाँ पर 1:2 है, और 6 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 11:20 हो रही है। यानी आप देखोगे ये 6 वर्ष बाद कितनी हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें इसमें डिफरेंस कितना है, यहाँ पर इसका डिफरेंस देखोगे आप, तो ये तो हो रहा है 10 और यहाँ पर देखिए 18 हो रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 1 का आ रहा है। तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करूंगा और 9 का इनमें करूंगा। तो देखिए यहाँ पर 9 1 9, 9 दूनी 18, 1 का करूंगा इनमें तो 11.20। अब आप देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर भी। तो 2 का डिफरेंस किसके बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 6 वर्ष बाद जो है इतनी हो रही है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से देखोगे 3 आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु कैसे निकालोगे, देखिए वर्तमान आयु हमारी ये दी हुई है। ठीक है, ये वर्तमान ही तो थी, ये वर्तमान थी 1:2। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अनुभा, जो अनुभा है उसकी आप देखोगे 9 × 3, और इसकी माँ की देखोगे, माँ की आयु, तो ये कितना 18, 18 × 3। तो यहाँ से आप देखो 9 3 27, तो ये हो गई, और 18 × 38 54, तो ये हो गया 18 3 54। ठीक है, अब इसमें ये वर्तमान आयु निकल आई हमारी, वर्तमान आयु निकल आई। अब हमें 9 वर्ष पहले का पूछा गया है कि कितनी होगी। तो 9 वर्ष इसमें से घटा दो, 9 आप घटाओगे इसमें से तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से भी घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 4 45। अब हम आसानी से इन दोनों की आयु का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए 18:45। ठीक है, अब मैं 9 दून 18, 9 पंजे 45, यानी 2:5 जो है इनकी आयु का अनुपात निकलेगा 9 वर्ष पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात दिया हुआ है 6:5। ठीक है, त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में 9 का अंतर है। त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण में कितना अंतर आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये मान लिया ए, बी और सी। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा दे दिया है और सबसे बड़ा दे दिया है अनुपात में। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कोण, इनका अनुपात दिया हुआ है 6:5। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है वो 9 के बराबर दिया है। यानी इन दोनों का डिफरेंस देखोगे आप 1 है, तो 1 के बराबर मैं किसको कर दूंगा, 9 को कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण मिल जाएगा। तो जब 1 की वैल्यू 9 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 छक्का 54। उसी तरीके से छोटा सबसे कोण कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो ये हो गया हमारा बिगेस्ट एंगल, और ये हो गया हमारा स्मॉल एंगल। ठीक है, अब हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा कोण कैसे, तीनों भुजाओं का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कोणों का योग होता है 180। तो हमें पता है, चलो मैंने मान लिया कि दूसरा कोण हमारा ये वाला है और एक ये मान लेता हूँ। तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं क्योंकि 180 होता है तीनों का। अभी आप इसे देखोगे कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 99 हो रहा है। अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो मुझे तीसरा कोण मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 और यहाँ पे 17 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा ये 81। ठीक है, 81 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 81 ये आ गया। अब हम सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा तो हमारा 81 है और सबसे छोटा हमारा 35 है। तो दोनों का डिफरेंस हमें पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर। तो 81/40 -45। तो यहाँ से आप देखिए 6 और ये हो जाएगा 36 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल में अध्यापक दिवस के अवसर पर 420 बच्चों में कुछ मिठाई वितरण की गई। ठीक है, परंतु उस दिन 140 बच्चे अनुपस्थित थे और इसके प्रत्येक बच्चों को एक मिठाई अतिरिक्त प्राप्त हुई। तो प्रत्येक बच्चों को वास्तव में कितनी मिठाई प्राप्त हुई। तो ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। देखिए 420 बच्चे थे। अब जाहिर सी बात है कि प्रत्येक बच्चों को मिठाई एक ही दी जाएगी। लेकिन वहां से आप देखोगे
कि 140 अनुपस्थित हो गए, तो अतिरिक्त मिठाई, यानी एक तो थी पहले और अतिरिक्त एक और मिल गई, एक मिठाई अतिरिक्त और दी है, तो आप देखोगे टोटल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो प्रत्येक बच्चों के को वास्तव में कितनी मिठाई प्राप्त हुई, 2 हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 2 व्रतों की परिधि दी हुई है हमें, ठीक है, और सबसे बड़े व्रत का क्षेत्रफल और सबसे छोटे व्रत का क्षेत्रफल के बीच का अंतर पूछा गया। व्रत की परिधि क्या होती है, 2πr, ये बंद कर दिया हमने, 2πr ये 2 कर दिया, क्योंकि 2 व्रत है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका कितनी है, 132, और इसकी आप देखोगे 176 है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 2 से मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, ये 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम, तो 22/7 तो पाई का मान होता है, और R1 इक्वल टू 66। तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 का मल्टीप्लायर होगा तो R1 आ जाएगा 21। तो हमारी जो त्रिज्या निकली R1 वो 21 निकली। इसी तरीके से मैं दूसरे निकाल दूंगा, यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 4 में होगा तो R2 आ जाएगी 7 7 चौक 28, ठीक है। तो ये हमारी पहला हो गया, ये हमारा दूसरी त्रिज्या हो गई। अब इनका अंतर पूछा गया है कि वृत्त की जो क्षेत्रफल होंगे उनका अंतर पूछा गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है, ये मान लिया मैंने दूसरे वाला है, और πr1², ये हमारा पहले वाला है। तो दोनों का अंतर आप देखोगे, ठीक है, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई में बाहर ले लेता हूँ, R2² R1² -21², ठीक है। अब देखिए पाई, तो यहाँ से आप किस तरीके से करोगे, देखिए इसका स्क्वायर अगर मैं बात करूँ, 28 का स्क्वायर करता हूँ, तो 28 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए 50 40 7 के कुछ करीबन होगा। देखिए 28 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 0 6 और 5 और 6, और ये हो जाएगा 8 दूने 16, यहाँ पर 8 64 आएगा, 64, तो 6 और 8 दूने 16, 17 18 19 20 21 22, तो ये 22, तो 784, ओके 784 आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 784 तो ये हो गया, और 21 का होता है 441। तो अब हम यहाँ से 22/7 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से जब इसे माइनस करूंगा तो 3, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 3 तो ये किसका होता है, ये आप देखोगे ये होता है, बात की जाए तो 7 का क्यूब होता है, ये 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। तो एक मैं 7 यहाँ से काट दूंगा तो ये 49 बचेगा, ठीक है, और 49 इंटू 22 होगा, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देखिए 2 नंबर 18, हाथ से लगी 1, और 2 दूने 4, 2 चौक 8, और 1 9 और 11। तो यहाँ से आप देखोगे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, और इसके बाद आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 16 17, और इसके बाद आप देखोगे 10, तो 1078, यानी आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करना था, दोनों की हमें त्रिज्या निकल आएंगी यहाँ से, और सीधा सीधा इनके वृत्त के क्षेत्रफल हमें जो है वो एक दूसरे में घटा देने थे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमेशा पूछा जाता है कि तीसरे स्थान पर निकालना है आपको, एंट्री, इनफ्लोरेसेंट और इंट्रेट और इंश्योर, ये हमें वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए EN और EN और EF, तो F पहले आता है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा पहले स्थान पर आएगा। दूसरा देखते हैं N EN सब में है, यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T है, और यहाँ पर S है, तो PQRST, तो S पहले आता है, T बाद में आता है, तो हमारा ये वाला दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा जो है वो इसके पहले आएगा। तो देखिए TTRR, E यहाँ पर है, Y यहाँ पर है, तो ये वाला पहले आएगा, यानी ये तीसरे स्थान पर आएगा, और ये वाला चौथे स्थान पर। तीसरा हमारा पूछा गया था ENTREAT, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके, तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, देखिए कबूतर, शांति और सफेद झंडा। तो कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है, और सफेद झंडा क्या होगा, सफेद झंडा भी एक तरीके से शांति का ही प्रतीक होता है। अगर आपको युद्ध हो रहा है
तो वहां पर क्या होता है, युद्ध विराम संधि। एक युद्ध विराम संधि हम कह सकते हैं, यानी शांति पूर्वक हमें जो है वो युद्ध विराम करना है, संधि कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न में हमें यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि चार में से तीन उनकी एक स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है। तो हमें इसमें से भिन्न निकालना है, कौन सा हो जाएगा। देखिए स्टार, यहाँ पर भाग का निशान दिया हुआ है, 8 और डी और 6। तो देखिए स्टार ये रहा, फिर उसके बाद भाग का निशान दिया हुआ है, फिर उसके बाद 8, 8 आप देखोगे यहाँ पर है, उसके बाद डी, डी आप देखोगे यहाँ पर है, फिर उसके बाद देखोगे 6। यानी आप पहले इस तरफ जा रहे हो, फिर इस तरफ जा रहे हो, फिर इस तरफ गए हो और फिर इस तरफ गए, इस तरीके से है इसमें। अब देखिए ये वाला भी देख लेते हैं, बाई, वाई हमारा ये रहा, तो बाई के बाद यहाँ पर एम आना चाहिए, एम है, फिर उसके बाद एट द रेट आना चाहिए, एट द रेट है, फिर इसके बाद ई आना चाहिए, ई है, और इसके बाद देखोगे 3 आना चाहिए, 3 है। तो ये दोनों तो एक जैसे क्रम में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एट द रेट, उसके बाद बाई, और उसके बाद आप देखोगे 3 आना चाहिए, 3 है, 3 के बाद आप देखोगे एम, एम के बाद एल, तो ये भी सही हो गया। अब लास्ट का देखते हैं, लास्ट में हमें क्या मिलता है। तो लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर बीटा से स्टार्ट है, तो बीटा ये रहा, ठीक है, बीटा, बीटा के बाद एच, एच के बाद हमारा 4 आना चाहिए, तो 4 है, उसके बाद हमारा 7 आना चाहिए, 7 है, और उसके बाद हमारा एफ आना चाहिए, ना कि टी। तो इसमें देखिए डी आया है, तो एफ आना चाहिए दरअसल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न जो है इसमें से गलत हो रहा है इन सभी से, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर वही है कि इनमें से जो हमें एक सीरीज दी हुई है और उस हिसाब से जो है हमें यहाँ पर बात की जाए, भिन्न निकालना है कि इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बी एच एन एस वी, बी एच एन एस वी, तो बी सी डी ई एफ जी एच, एच, एच तक है, यहाँ पर एच आ रहा है, ठीक है। फिर एच से स्टार्ट है, एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो सही है, 5 5 से। फिर एन से देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर आर एस, तो यहाँ पर तो ये 4 हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 हो रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। आगे देख लेते हैं एक बार और, एस के बाद एस टी यू वी, तो भी देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। पहले तो सही थे, लेकिन यहाँ पर जो है गड़बड़ कर दी, तो ये एक तरीके से पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक कम का बोला गया है कि अक्षरों की संख्या में प्रत्येक बार एक कम हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये तो पहले तो दोनों सेम थे और उसके बाद कम किया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगला देखते हैं, देखिए आई एम टी एक्स वी, आई जे के एल एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये तो ज्यादा हो गया, जबकि कम का बोला गया था, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एम एस वाई बी जी, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बराबर हो रहे हैं, तो ये भी गलत है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो देखिए टी जेड ई आई एल, तो टी पी क्यू आर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड ए बी सी डी ई, और यहाँ पर क्या है, ई। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक कम हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 आ गए। इसी तरीके से अगला देखोगे आप, आई, देखिए आई जे के एल, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, तो इस तरीके से हमारा ये एक एक कम हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगले प्रश्न में हमें यहाँ पर दिए गए शब्दों के साथ साझा विशिष्ट लक्षण का हमें उल्लेख करता है। तो अप्सरा, लार्वा और पशु शावक,
तो ये क्या है, एक तरीके से जंतु या बात की जाए, ये एक तरीके से यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। सभी कीड़ों के नाम, सभी जलीय जंतुओं के नाम, सभी युवा जानवरों के नाम और सभी 4 पैरों वालों के नाम। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है, अप्सरा हो गया, निम्ब जिसे बोलते हैं, लार्वा हो गया, लार्वा अपने दिए हैं, कप जिसे बोलते हैं, तो ये सभी जो है वो जानवरों के नाम है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ दोस्तों ने एक पिकनिक पर जाने के लिए योजना बनाई, और क्या हुआ कि उनका प्रत्येक खर्च जो है, खाने पर खर्च हुआ 96 खर्च करने की योजना बनाई है। हालांकि उनमें से 4 पिकनिक पर नहीं आ पाए और खर्च में कोई योगदान नहीं किया, तो परिणाम स्वरूप देखा गया कि शेष में से प्रत्येक के अतिरिक्त 4 का योगदान देना पड़ा। तो पिकनिक में भाग लेने वालों की संख्या पूछी गई है, कितनी होगी। मैंने माना कि शुरुआत में जो भाग लेने वाले संख्या थे वो थे एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया। अब देखिए 4 छोड़ के चले गए हैं, तो बचे हुए जो रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, x-4 हो जाएंगे। अब पहले शुरुआत में 96 खर्च कर रहे थे, तो देखा कि x-4 यानी जो बचे हुए हैं उन पे देखेंगे कि कितना जो है वो खर्च हो रहा है। तो जब मैं 96 में x-4 जो बचे हुए दोस्त हैं उनका डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक का निकल जाएगा। प्रत्येक का निकलने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो ये शुरुआत में जो थे वो 96/x थे प्रत्येक पर। अब इसमें जो है वो मुझे +4 ऐड करना पड़ेगा, तभी देख पाऊंगा कि जो 4 हैं, देखिए अब जो 4 छोड़ के जा रहे हैं उनके 4 रुपए अतिरिक्त और देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 और जोड़ा है। तो इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 96/x-4 माइनस 96/x इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप देखिए ये कितनी बार चलाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ये भी 24 बार जाएगा। तो इन सबको मैं नीचे कर लूंगा। यहाँ से देखिए 1/x-4 तो ये होगा, और माइनस 1/x इक्वल टू यहाँ पर 1/24। तो अब हम इसको यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन में x, ये हो जाएगा x इंटू x-4 इक्वल टू 124। तो यहाँ से ये कट जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 24 में, तो 96 इक्वल टू x² माइनस 4x। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस 4x माइनस का 96 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे 4 यहाँ पर मिल जाए। तो 12 और 8, 12 8 96 होता है, दोनों को घटाऊंगा तो मुझे 4 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बड़ी वाली के साथ आएगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस। तो x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी और एक आ जाएगी -8। तो माइनस से 8 हटा देंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने देखा कि 12 आ रही है। तो 4 छोड़ के चले गए हैं। पिकनिक पर भाग लेने वालों की संख्या कितनी थी, ये पूछी गई है। तो कितनी थी, तो आप देखोगे पहले थे 12, 4 छोड़ के चले गए तो बचे हुए कितने, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो 8 जो है वो बचे हुए देखे गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो शुरुआत में क्या हुआ था कि 12 थे, उसके बाद 4 छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 8 थे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।